जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, ट्यूसडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने 41,150 पे क्लोजिंग दी। 566 पॉइंट मार्केट में से लेस हुए। परसेंटेज में 1.36% जो है मार्केट ने पॉइंट जो है लूज़ किए। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास 10.5 करोड़ के करीब जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। प्रीवियस क्लोज की बात करें 41,716 की थी। डे रेंज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास थी 41,047 से 41,848। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अपना एक हाई लगाया और वहाँ से रिजेक्शन लेके तकरीबन 800 पॉइंट की फ्लक्चुएशन के साथ दोबारा आके अपने लो के पास या अपनी ओपनिंग के पास ही जो है ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दे दी है। यानी अपने लो के पास आके इसने जो है क्लोज़ किया है मार्केट ने। सेकंड थिंग ये 52 वीक रेंज की बात करें तो ये हमारे पास दोबारा यहाँ तक आके अब ये दोबारा पीछे की तरफ जाने की कर रहा है, जैसे कि ये शुरू से होता हुआ आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें डे रेंज को तो एक हमारे पास बेयरिश ट्रेंड ही हमें देखने को मिला है। ग्राफिकली अगर हम देखें मार्केट ने ये एक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे ही रही और ऊपर आने की भरपूर कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट नहीं आ सकी। टॉप परफॉर्मर की अगर हम लोग बात करें तो टॉप मार्केट के जो परफॉर्मर थे उनमें हमारे पास SNGP, WTL, OGDC, SSGC, PPL, TRG, PTC, MLCF, TPLP, DOL वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून, चलते हैं आगे। जी, तो हमारे पास आज का 14 तारीख का फ़ीपी लिपि भी आ चुका है। आइए देखते हैं क्या हुआ है। हमारे पास फ़ीपी जो है $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ सेलिंग के साथ रहे और लिपि हमारे जो है $0.08 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ रहे। बैंक्स ने $0.61 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। ब्रोकर्स ने $0.10 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज़ ने $0.89 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.43 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने $1.69 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.79 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $2.30 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.08 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने भी $0.34 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी है। ओवरऑल अगर हम बायर्स का नंबर देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास जो है वो बायर थे, जिसमें से 2 प्लेयर जो हमारे थे वो मार्केट में थे ही नहीं। और ऑन अदर एंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है 1, 2 और 3 प्लेयर जो हैं, 4 प्लेयर सॉरी, जो हैं वो हमारे पास ओवरऑल जो है सेलिंग के ऊपर रहे हैं। ऑन अदर एंड अगर गौर से हम देखें तो हमारे पास वन एंड ओनली बड़े बायर जो है हमारे इंडिविजुअल है $1.69 मिलियन की बैंक के साथ, और बड़ा सेलर हमारे पास जो है वो म्यूचुअल फंड है $2.30 मिलियन की सेलिंग के साथ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके अलावा इन 2 प्लेयर्स में ही अगर हम देखें तो हैवी क्वांटिटीज़ एक्सचेंज हुई हैं। अब इनमें कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में हुई है, आइए उनको देखते हैं। जी, तो सबसे पहले अगर हम लोग इंडिविजुअल्स का डाटा देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इंडिविजुअल्स की जानिब से अगर हम देखें तो तगड़ी बाइंग ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में हुई है अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिविजुअल ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है $0.22 मिलियन की। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स की जानिब से बाइंग हुई है। और इसमें तगड़ी बाइंग अगर हम देखें वंस अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में हुई है $0.91 मिलियन की। और यही हमारे आज के बड़े जो थे बायर थे। ऑन अदर एंड हमारे पास जो बड़ा सेलर था म्यूचुअल फंड थे, आइए उनको भी देखते हैं। जी, तो हमारा तगड़ा सेलर आज का था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की अगर हम एक्टिविटी को देखने की कोशिश करें तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग हमारे पास यहाँ पे दिख रही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $1.19 मिलियन की सेलिंग करी गई है। और इसके अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में भी जो है म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग ही करी है। तो यहाँ पे बिल्कुल डाटा आपके सामने। और यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की जाने से प्रॉफिट टेकिंग हुई है, वो जो है इंडिविजुअल्स को थमा दी गई है। तो इसके अंदर जो आपके टॉप एक्टिव स्टॉक्स होते हैं उनके अगर आप लेवल्स भी देखें तो रिसेंटली आप लोगों के साथ जो शेयर भी किए थे प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगी और आपको मार्केट एनालिसिस करने में भी जो है आसानी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि डाटा फजूल है, ये मैनिपुलेट होता है, फलाना ढिमाका, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी डाटा को देख के ये जितने भी हमारे पास ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जितने भी मार्केट के प्लेयर्स हैं, वो इस डाटा को स्टडी करते हैं। मेन चीज़ ये कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं, किस हिसाब के आप ट्रेडर हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इसको देखेंगे और अपनी आप एनालिसिस थॉरो करके रखेंगे और अगले डे के लिए आप अपने जो स्टॉक्स हैं बेसिकली सही से चुनना कि किस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है या बन रही है, या किधर आपको एग्जिट लेना है, या कहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है, जो कि टाइमली आती है, फ़ौरन नहीं आती है। डेफिनेटली हर चीज़ में टाइम लगता है उसको समझने में और सीखने में।
तो उसके बाद आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं और आपको मुश्किल नहीं होती कि आपको किस सेक्टर में काम करना है, किस स्टॉक में काम करना है, कब काम करना है और कब मार्केट से बाहर रहना है। तो ये उसका एक ओवरव्यू होता है और ये उसका एक समझे एक इनिशियल स्टेप होता है चार्ट पे भी जाने से पहले। तो फर्दर चलते हैं मार्केट को और एनालिसिस करके फिर चार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो हमारे पास टॉप कंट्रीब्यूटर में फर्टिलाइजर सेक्टर था, उसने 19 पॉइंट जोड़े। टोबैको सेक्टर जो है उसने 2.5, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 5 और ग्लास ने 9, रियल एस्टेट ने 9 के बराबर। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सही से जो है नमाज़ पढ़ाई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 148 पॉइंट लूज़ करा है। ऑयल एंड गैस आपकी जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उसने 131 पॉइंट लूज़ करा है। कमर्शियल बैंक ने 105 पॉइंट लूज़ करा है। सीमेंट सेक्टर ने 57, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 30, पावर जनरेशन ने 27, फार्मास्यूटिकल ने 24 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हमारे पास दूसरे सेक्टर्स में भी नेगेटिव ही रहे। इन्हीं में अगर हम कंपनीज देखें तो ईफर्ड ने 37 पॉइंट जोड़े, पीओएल ने 19, पीएकेटी ने 9, आरएमपीएल ने 7, फातमा ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी में टीआरजी ने 89 पॉइंट तोड़े, ओजीडीसी ने 82, पीपीएल ने 56, सिस्टम ने 54, एचबीएल ने 50, एसएनजीपी ने 25, एचयूबीसी ने 24 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। ओवरऑल अगर हम हीट मैप भी देखें मार्केट का तो उसमें भी हमारे पास कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर आप देखें लालम लाल हुए हैं सारे सेक्टर्स हमारे पास, सिर्फ ग्लास सेक्टर के अंदर थोड़ी सी हलचल हुई है और उसमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हुई है और पावर जनरेशन में थोड़ी बहुत हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्स सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को देखें तो बिल्कुल लालम लाल है। टेक्निकल रीजंस के अलावा अनसर्टनिटी और बहुत सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को देखते हैं और फर्दर चार्ट की तरफ चल के चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जी, तो 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारे साथ मौजूद है। तो जिस तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं बिल्कुल वर्किंग उसके साथ साथ जो है उसको ऑनर करती जा रही है और टेक्निकल्स जो अपना काम करते जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था और उसमें जो जो चीज़ें और हर्डल्स थे जो लेवल से आप लोगों के साथ शेयर किए उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मार्केट ने रिएक्ट किया। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इन लेवल्स पे आके मार्केट ने रिएक्शन दिया और ना कि रिएक्शन दिया विद हैवी वॉल्यूम्स और एक परफेक्ट रिजेक्शन जो है दिखाई है। तो पोटेंशियल लेवल आपके पास कौन सा बनता है? पोटेंशियल लेवल आपके पास यही है अभी पहले 40,400 और 500 के बिटवीन का जोन है। यहाँ पे आके आपके पास प्राइस एक्शन कोई अगर आपको कंफर्मेशन देता है डेली के ऊपर जो मार्केट को देख के काम कर रहे हैं तभी वो मार्केट को पॉजिटिव की एक नज़र से देख सकते हैं और हमारे पास एक बाउंस जो हमें देखने को मिल सकता है। एल्स जो है मार्केट हमारी दोबारा वरना 38 तक एटलीस्ट जो है गिर सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसआई भी ओवरबॉट के पास से ही मुड़ने की इसने कोशिश करी है 53 पे। मैकडी को भी देखें तो ये बिल्कुल ओवरबॉट रीजन में जाके अब जो है यहाँ पे भी इसके हिस्टोग्राम भी वीक हो रहे हैं और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर एक जो है जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं मिली है बट जैसे कि हम लोग लीडिंग इंडिकेटर को पहले देखते हैं जो हमारा प्राइस एक्शन है जो कि हर हिसाब से आपको पहले एक सिग्नल देता है तो वहाँ पे अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास यहाँ पे जो है सेलिंग सिग्नल एक जनरेट हो चुका है टिल द लेवल ऑफ 40,400 और 500। पॉजिटिविटी के लिए मार्केट को डेफिनेटली इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा जो कि अभी इतना फ़ौरन आसान नहीं है अनटिल और अनलेस जब तक ये लाइंस अपनी कन्वर्ज नहीं हो जाती हैं। आवरली के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करें जनाब तो आवरली के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है वर्किंग शेयर की जा रही होती है क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो आवरली पे काम करते हैं और कुछ जो है वो डेली पे काम करते हैं। तो आप अपनी वर्किंग को अपने हिसाब से जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं और जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें आवरली के ऊपर हमारे पास जो है एक अप ट्रेंड जो बना हुआ था यहाँ पे अगर हम देखें हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन थी तो वो भी इस ट्रेंड लाइन ने आज जो है तोड़ दी है। पहले इसने मूविंग एवरेज तोड़ा और फिर ट्रेंड लाइन तोड़ दी और अगर आप देखें तो ये 40,900 की जो इसकी आवरली सपोर्ट है उधर आके जो है इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की और यहाँ पे एक हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिला है। तो अभी सवाल ये होता है कि अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास कल मार्केट जो है इस लेवल के सपोर्ट बनाती है अभी ये एक सिग्नल आया है कंफर्मेशन डेफिनेटली इससे ऊपर होगी तो ही मिलेगी। 40,900 या 41,000 की आपके पास समझें एक बहुत अहम सपोर्ट है आवरली की, ये टूटती है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी वो फिर कल आपके साथ उसको नेक्स्ट लेवल जो है उसके शेयर करेंगे। एल्स फिल वक्त अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ तक जो है सेफ़ है और यहाँ से भी अगर बाउंस देती है तो हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस जो आएगा वो 41,700 के आसपास के रेजिस्टेंस को वो टच कर सकती है और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट की जो एक फॉर्मेशन हो रही है डाउन ट्रेंड चल बनने की वो भी हमारे पास कंप्लीट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और बाउंस इसलिए भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अगर हम देखें इसको मैं डिलीट करूँ
यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI भी अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, ओवर सोल्ड रीजन में चला गया है। मैकडी में भी देखें तो काफ़ी जो है नेगेटिविटी आ गई है। तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो है मार्केट के अंदर डेफिनेटली बनेगी, तो उसमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये होगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मार्केट जाती है तो वो अपने इस लेवल के आसपास जो है अराउंड जो है 42,400 के पास चली जाएगी, जो कि मुश्किल लग रहा है। तो ये सिचुएशन है, इसके अकॉर्डिंग देखें और प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिए और एट दी एंड अपनी वर्किंग को जो है इसके साथ टैली करें और देखें आपको क्या ठीक लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करें। तो उम्मीद है आज का एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की। जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं, डेली एनालिसिस कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट एनालिसिस करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर है, ये मेरी पर्सनल वर्किंग होती है, ये किसी किस्म की बाय या सेल की कॉल नहीं होती है। कोई भी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो वो अपने फ़ायदे या नुकसान का खुद जिम्मेदार है, हमारी या हमारे प्लेटफॉर्म की इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि रिसेंटली भी जब आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस करा जा रहा था तो बहुत सारे लोग बगैर वर्किंग के उसके ऊपर जो है ट्रेडिंग कर रहे थे और एट दी एंड फ़ायदे में ही रहे। बट कुछ ट्रेड्स डेफिनेटली इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो फिर बाद में वो शिकायत करते हैं कि सर आपने बताया था। तो वो वीडियो गौर से देखते नहीं है कि उसमें बार बार ये चीज़ बोली जा रही होती है, बताई जा रही होती है कि जो भी काम करना है आपको एट दी एंड डिसीजन खुद लेना है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी है। आपके साथ जो है वर्किंग शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको टेक्निकल समझ में आए, ना कि आपको बाय या सेल अलर्ट जो है यहाँ पे बताया जाए। ऑल दो चीज़ें काम करती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही होती हैं, बट फिर भी सेफ साइड आपको जो है इसको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो वंस अगेन आपके लिए ये वर्किंग जो है सिर्फ समझाने के लिए और बताने के लिए शेयर की जा रही होती है। एट दी एंड अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए या प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एल्स वीडियोज़ में जो है सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ हैं, ताकि आप लोगों को वर्किंग करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वीडियो एक आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने बनाई थी अराउंड इस तारीख को 3 जनवरी को। तो उसमें ये लेवल्स आप लोगों के साथ मार्क किए हुए थे, आप उस वीडियो को भी सर्च करके देख सकते हैं। तो लेवल्स उसके अकॉर्डिंग बताया है, मार्केट ने बिल्कुल वहीं से परफॉर्म किया और अभी आप देखें तो ये मार्केट यहाँ से आगे गई है। और अगर मैं इसको अब एक्सटेंड करूँ इस चैनल को, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल उसको ऑनर किया और वहीं से इसके पास एक रिजेक्शन आई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है जनाब, यहाँ पे ये हुआ, मैं न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्योरली टेक्निकल और प्राइस एक्शन पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने गेन दिया है अराउंड 12.72 पैसे का। क्यों दिया है? यहाँ पे आके इसमें एक बाउंस बन रहा था, वहाँ से इसमें एक हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, कन्फर्मेशन हुई और उसने बिल्कुल उसको आके यहाँ पे ऑनर किया है। तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग भी होनी थी और प्रॉफिट टेकिंग ज़ाहिर है हुई। यहाँ पे एक कैंडल ने इसको तोड़ा और वहाँ से आप देखें अगर उससे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर हम देखेंगे तो बड़ी कैंडल ने उसको इंगल्फ कर लिया है, जो कि हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हम देखें। उसके अलावा भी बहुत सारे सिग्नल्स पहले ही मिल रहे थे इसमें के, यहाँ पे अगर आप देखें चार्ट को गौर से देखने की कोशिश करें तो आपको सिग्नल्स वैसे ही दिख रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा था और यहाँ पे इसने एक अच्छा बाउंस ले लिया था। पोटेंशियल अब या इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये दोबारा इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है अराउंड 40 या 39 के आसपास। अब इससे पहले हमें इसको नहीं देखना चाहिए, या ये अगर अपनी इस कैंडल के हाई को तोड़ के इससे ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इस ब्रेकआउट को वैलिड समझेंगे, एल्स ये एक फेक आउट था। नंबर 1। नंबर 2, RSI भी देखें बिल्कुल ओवरबॉट से नीचे आ रहा है, मैकडी भी फुल ओवरबॉट है और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी इसमें भी जो एक नेगेटिविटी जो है अभी फिल वक्त जनरेट होने को है, कंफर्म नहीं हुई है। तो अभी फिल वक्त मीनवाइल किसी की अगर एंट्री है तो 44 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखे, इससे नीचे जाए तो पहली फुर्सत में इसमें से निकल जाना चाहिए और तकरीबन 40 रुपये के लेवल तक इस पर वेट करना चाहिए किसी किस्म के प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन का। उससे पहले इसमें आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। डेली चार्ट देख रहे हैं तो इस पर भी रिसेंटली आप लोगों के साथ वीडियोस बनाई थी और अगर आप देखें अराउंड इधर ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ से ये नीचे आ सकता है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल वहीं से आके नीचे अभी अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को इसने ऑनर करने की कोशिश करी है। तो क्यों बताया था, किस लिए बताया था, सारी पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें डिस्कस हैं, आप चाहें उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको चार्ट इधर सिग्नल दे रहा था। तो अभी क्या सिचुएशन और क्या करना चाहिए। मीनवाइल अगर आप देखें तो आपके पास ये एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन की, क्योंकि इसने एक बाउंस दिया, डेफिनेटली वो इसको टच करने आएगा। एल्स 89.15 रुपीज़ की इसके पास एक अहम सपोर्ट आ रही है, अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये मज़ीद नीचे जो है जा सकता है। और इसका ये अगर जब तक ये 110 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। किसी की अगर एंट्री है तो उसके पास जो है स्टॉप लॉस 89 रुपीज़ का एटलीस्ट होना चाहिए। और
कम से कम हाई आपके पास जो आ रहा है, यानी एक रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है पोटेंशियल, वो 109 रुपये का आ रहा है। इससे पहले हम इसको पॉजिटिव नहीं देख सकते, क्योंकि अभी इसने एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक बनाया है, एक छोटा सा इसने बाउंस लेके उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करवाई है। डेफिनेटली हो सकता है दोबारा डबल टॉप की फॉर्मेशन के लिए जाए और वहाँ से फिर ये नीचे आने की कोशिश करे, तो इस चीज़ पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें RSI भी हमारे पास 57 पे, इसमें भी अभी गुंजाइश है नीचे जाने की। मैकडी भी अगर आप देखें तो अभी नीचे की तरफ जाने की स्टार्टिंग कर रहा है, ऑल्दो प्राइजेस इधर नीचे आ चुके हैं। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद देखना है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है और आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा SSGC, इसके ऊपर भी रिसेंट वीडियो बनाई थी, उस पर भी जो आपको लेवल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसने उसको ऑनर किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक पैटर्न को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट यहाँ पे आपको एक बहुत क्लियर रिजेक्शन मिल गई है, जो अभी इस ब्रेकआउट को जो है कंफर्म नहीं कर रही। तो अभी क्या करना चाहिए, किसी की एंट्री है तो उसको अराउंड जो है तकरीबन 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये, 10.5 रुपये की आसपास तक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेता ऊपर चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निकल पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस लेके फिर ये ब्रेकआउट दे और उसकी कंफर्मेशन के साथ फिर हम इसको ट्रेड को जो है आगे लेके चल सकते हैं। एल्स इसके पास जो है 12.25 रुपये का एक तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, इससे पहले हम इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे। नंबर 1, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने किस वीडियो में इसको डिस्कस किया है और किस डेट को। RSI को भी देखें तो RSI भी 54 पे है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैकडी भी हमारा जो है ओवरबॉट रीजन के अंदर चल रहा है। अभी इसमें से आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए और इस लेवल तक वेट करना चाहिए, और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट ये कहाँ तक गिर सकता है वो फिर कमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ उसको जो हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 7 फरवरी को ही शेयर करी थी, तो उसमें भी OGDC और PPL को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये 2 पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो आप देखें बिल्कुल वहीं से इसने इसको जो है ड्रिल किया है और वहीं से रेजिस्टेंस लेके अभी इसने आज इसको तोड़ा और एक एज अ सपोर्ट टेस्ट किया है। अब अगर ये 75 रुपीज़ से नीचे क्लोजिंग देता है कल, तो फिर तो ये नेगेटिव इसकी जो है ये जो ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है तो इसकी कंफर्मेशन हो सकती है। एल्स अगर ये बाउंस देता है तो फिर ये हमारे पास वही रेजिस्टेंस 83 का सबसे पहले हमारे पास आ रहा है। नंबर 3, जब तक ये अपने इस हाई को यानी 86 रुपीज़ के ऊपर अच्छी एक हेल्दी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसको जो है एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं समझेंगे। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसके पोटेंशियल पॉइंट्स हैं और ये उसके पास इसका तकरीबन स्टॉप लॉस होना चाहिए। वरना अगर ये यहाँ से अब अगर नीचे आता है तो ये तकरीबन 68 के लेवल्स के आसपास आपको इजीली देखने को मिल सकता है। एक तो ये, और RSI को देखें तो 51 पे, यहाँ पे देखें तो ये भी नेगेटिव सिग्नल हमें जो है जनरेट कर रहा है। तो इंडिकेटर्स भी हमें जो है थोड़ा फॉल्स सिग्नल दे रहे हैं। प्राइस एक्शन तो खैर हमारे पास लीडिंग इंडिकेटर है और वो हमारे पास सबसे पहले सिग्नल देता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो इसने आज सपोर्ट को परफेक्टली टेस्ट किया है। लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन सेफ साइड जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर आप ऑटोमेटिकली जंप हो जाएंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि जो भी बंदा ग्रुप के अंदर आए काइंडली ग्रुप के रूल्स को जो है एक दफ़ा जो है रीड कर ले, क्योंकि वायलेशन के ऊपर जो है ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो डिस्टर्बेंस ना हो इस वजह से एक छोटी सी वो एक है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ग्रुप डेकोरम का भी जो है ख्याल रखिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।